हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन दोनों स्टेटमेंट का रीजन बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, रोड एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू हाई स्पीड्स आर मच मोर वर्स देन द व्हीकल्स ड्यू टू लो स्पीड ऑफ व्हीकल्स। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे, वो हाई स्पीड व्हीकल्स के वाले ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ज्यादा वर्स होते हैं अगर कंपेयर करें उन्हें लो स्पीड व्हीकल से। तो ऐसा क्यों होता है? सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का की कांसेप्ट देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक एक का की कांसेप्ट चेक करेंगे साइड बाय साइड। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का की कांसेप्ट क्या है हमारा, कि हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। यही कहता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स अप्लाई के। और एक और कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट विल मोमेंटम के बारे में भी पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है हमारा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसका मोमेंटम। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें क्या गिवन है, एक्सीडेंट ऑकरिंग ड्यू टू हाई स्पीड व्हीकल्स। जो हाई स्पीड व्हीकल की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ज्यादा वर्स है किसकी वजह से? एज कंपेयर टू लो स्पीड। ऐसा नहीं लो स्पीड वाले में इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ होगा बट मगर वो हाई स्पीड वाले से कम इम्पैक्ट होगा। तो ऐसा क्यों होता है? सो नाउ लेट्स सी। अगर हम बात करें हाई स्पीड व्हीकल की, हाई स्पीड है व्हीकल की, तो उसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारे व्हीकल है उसका मोमेंटम भी हाई है, राइट? मोमेंटम इज ऑल्सो हाई, इज हाई। मोमेंटम हाई किस लिए बोल सकते हैं? क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी हाई है। हमारा जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का ही प्रोडक्ट होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई है तो उसका मोमेंटम भी हाई होगा। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, बिकॉज अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे p क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई है तो उसका मोमेंटम भी हाई होगा। अब इस मोमेंटम के हाई होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस मोमेंटम के हाई होने से ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब कभी भी हमारा व्हीकल ट्रैवल करेगा, नाउ लेट्स सी, दिस इज द केस, हमारा व्हीकल अभी ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर v वेलोसिटी, और v वेलोसिटी काफी हाई वेलोसिटी है अपने आप में। अगर हम इस केस की बात करें तो ये वेलोसिटी अभी हाई है। अब अगर कोई भी एक्सीडेंट होगा तो वो किसी चीज से टकरा कर ही होगा, कोई ऑपोजिट फोर्स ही आएगी इसके अगेंस्ट। तो फॉर सपोज कि यहाँ पे एक और कोई कार आ गई, इस कंडीशन के अंदर हम बात करें, सिर्फ एग्जांपल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए, कि एक और कोई कार आई और वो इससे जाकर क्रैश कर गई। कार क्या हुई? क्रैश कर गई। अब कार क्रैश होगी तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा वो फोर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये इम्पैक्ट ज्यादा क्यों आएगा? इफ वी सी, बिकॉज अभी हमने देखा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी? फोर्स अप्लाइड की। यही हमने देखा है। तो अगर बॉडी को रुकना है, जो इसको फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मिलेगी इस बॉडी की वजह से, सो फोर्स required to stop the body will also be high. Force required to stop the body, कि बॉडी रुक जाए, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स, दो चीजें टकराएंगे आपस में तो कुछ टाइम बाद तो वो रुकेंगी ही चीजें आपस में, हमने यही देखा है। required to stop the body will also be high, will also be high, यही होगा। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं 1000 न्यूटन ऑफ फोर्स को 5 न्यूटन ऑफ फोर्स से रोक दूं, मुझे अपोजिट और इक्वल फोर्स लानी पड़ेगी उस बॉडी को रोकने के लिए। तो ये जो फोर्स इतनी इम्पैक्टफुल जो हमने फोर्स यहाँ पे लगाई है, ये इम्पैक्टफुल फोर्स क्या करेगी? इंजरी भी ज्यादा कॉज करेगी। क्या कॉज करेगी? इंजरी भी इसके वजह से ज्यादा आएगी, बिकॉज फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, अपने आप में फोर्स की अमाउंट ज्यादा है। ज्यादा अमाउंट वाली फोर्स तो ज्यादा चोट लाएगी ना, कम तो चोट वो ला नहीं सकती है। सो हमारे जो ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, कि जो फोर्स अप्लाई होगी बॉडी के ऊपर ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, वो क्या करेगी? वो भी ज्यादा होगी और वो ज्यादा इंजरी कॉज करेगी। अब हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन सेकंड रीड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या गिवन है, दैट
व्हेन अ मोटरसाइकिल टेक्स अ शार्प टर्न, मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं और उसने क्या करा, एक शार्प टर्न लिया एट अ हाई स्पीड, पैसेंजर टेंड्स टू गेट थ्रोन टू वन साइड। एक हाई स्पीड के ऊपर एक मोटर कार ने क्या लिया, एक शार्प टर्न लिया, एकदम से बहुत शार्प टर्न लिया, चेंज बहुत तेज आया, तो जो पैसेंजर्स होते हैं कार के वो एक साइड के ऊपर मूव कर जाते हैं। ऐसा किस लिए होता है, हमें ये बताना है। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की कॉन्सेप्ट। और की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट। अगर हम देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारा ये कार है, राइट, ये हमारा कोई भी मोटर कार गिवन है हमें, ये हमारी अभी ट्रैवल कर रही थी आराम से हाई स्पीड पे, बट अभी भी यही हमें गिवन है कि हाई स्पीड है, अब भी हाई स्पीड से ट्रैवल करी, तो एकदम से शार्प टर्न लिया इस कार ने, क्या लिया, एकदम से बहुत शार्प टर्न लिया। तो जितने भी आपके अंदर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जितने भी पैसेंजर प्रेजेंट थे यहाँ पे, जितने भी थे, क्या होगा, वो एक साइड के ऊपर थ्रो हो जाते हैं, राइट। ऐसे ही होता है जब भी हम कभी कार के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, आप कभी भी हाईवे पर हो, कोई भी शार्प टर्न है तो क्या होता है कि एकदम से एक साइड पे थ्रो हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऐसा क्यों हुआ है, अगर हम ये देखें तो जब तक हम नॉर्मली, हमारी जो कार थी वो नॉर्मली जब तक वो ट्रैवल कर रही थी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं थी हमारे ऊपर, नॉर्मली कार ट्रैवल कर रही है, नॉर्मली सभी पैसेंजर उसके ऊपर बैठे हुए हैं, सभी आराम से चल रहे हैं। बट अब क्या हुआ, ये शार्प टर्न आया, ये क्या हुआ, एकदम से शार्प टर्न आया, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई यहाँ पे, और इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई होने से क्या आया, चेंज आया इनर्शिया के अंदर, इनर्शिया की चेंज आया हमारे ऑब्जेक्ट की मोशन के अंदर, और इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू इनर्शिया जो हमारे जितने भी पैसेंजर्स बैठे थे वो क्या हो गया, वो एक साइड के ऊपर थ्रोन हो गए। सो अवर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर पार्ट बी इज ड्यू टू इनर्शिया, जितने भी हमारे पैसेंजर्स थे वो एक साइड के ऊपर क्या हो जाएंगे, थ्रोन हो जाएंगे। अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।